जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी की अपार कृपा से ही संगत जी आज हम गुरु जी का सत्संग शेयर कर पा रहे हैं, गुरु जी का सत्संग सुन पा रहे हैं। वरना संगत जी, गुरु जी की मर्जी के बिना तो हम एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाल सकते। जिस पे गुरु जी कृपा करते हैं संगत जी, वही अपना सत्संग शेयर कर सकता है, वही सत्संग को सुन सकता है। और संगत जी, हर एक सत्संग में गुरु जी किस तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, किस तरह से हमें बताते हैं कि हमने इस कीचड़ से, इस दुनियावी कीचड़ से किस तरह से बाहर निकलना है, किस तरह से गुरु जी हर पल हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब हम परेशानी में होते हैं तो किस तरह से हाथ पकड़ के हमें उन सारी परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। और हमें नहीं पता कि कौन सी बात से गुरु जी हमारा कल्याण कर दें। तो अब हम गुरु जी की अपार कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो, मुझे माफ़ करना। मैं वही बोलूँगी जो गुरु जी बुलवाएंगे। अब गुरु जी कह रहे हैं मुझे कि दिवाली से पहले शुक्राना कर, जो भी है तेरी सब चीज़ें पूरी हो गई। संगत जी, वाकई में जो हमें मैसेज आते हैं ना, वो पत्थर की लकीर होते हैं। पहले तो इस चीज़ का शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी इतनी अच्छी जॉब ब्लेस की, इतनी अच्छी जॉब ब्लेस की, उस चीज़ का आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी ने कहा था, तेरे दोस्त को मैंने मदद करने के लिए कहा था कि तेरी जॉब के लिए, तो वाकई में मेरी फ्रेंड ने मेरी जॉब लगवाई है बहुत अच्छी कंपनी में, और तो सैलरी भी सही है और टाइमिंग भी अच्छा, माहौल भी, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। तो मैं उस चीज़ का शुक्राना कर रही हूँ कि अब मेरे को मेरी बिल्कुल पक्की जॉब लगी है। पहले तो मेरी जॉब ऐसी लगी थी कि मेरे को सैलरी नहीं मिली 2 बार, ठीक है, लेकिन अब मेरे को अच्छी कंपनी में गुरुजी ने जॉब लगवाई। मुझे पता है पहले मेरी जो जॉब लगी थी उसमें, आपको पता है कि पहले जॉब लगी थी उसमें क्या कहते हैं, कर्म कटे थे, मेरी सैलरी नहीं मिली, मैं जो परेशान रही उसमें मेरे कर्म कटे थे। और गुरुजी कह रहे तेरा घर भी चेंज करवाना क्या हूँ मैं। पता है मेरी जिस फ्रेंड के बारे में मैं आपको बोल रही थी, जिस आंटी के बारे में जिनके घर पे मैं रह रही हूँ, तो उसने भी मुझे घर चेंज करने के लिए बोल दिया। तो गुरुजी ने कहा अभी नहीं करना, दिसंबर तक घर चेंज करना है। उस चीज़ का शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता हम अपने घर में कौन से घर में जाएंगे, कैसा घर करोगे। मेरे गुरु जी ने मुझे ये कहा था कुछ टाइम पहले कि मैं तेरे को सत्संग में बुलाऊंगा, सत्संग में तेरे को सेवा दूंगा, और जो सेवा मिलेगी उसे तू मना ना करियो। वाकई में वो चीज़ हुई। क्या हुआ था, मेरे को ना पैसों की बहुत दिक्कत थी, आपको बताया संगत जी, मेरी सैलरी नहीं मिली थी, मेरे अकाउंट में 141 रुपये थे। तो एक आंटी ने मुझे कहा कि डुगरी चलना है तो तू बस के पैसे बाद में दियो। मैंने कहा नहीं, ऐसे मैं नहीं करे, मैं तेरे पैसे भर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं दूँगी, जब तक गुरु जी मुझे खुद से पैसे नहीं देंगे, खुद से कुछ नहीं करेंगे, मैं पैसे नहीं मांगूंगी। तो गुरु जी ने मुझे ये कहा था कि क्या कहते हैं, नवरात्रों पे कि मैं आपके बाद तेरे को दर्शन दूँगा। तो पहले नवरात्रे पे मेरे गुरु जी ने दर्शन दिए कि मैंने जैसे चंदन तिलक लगाया उसमें ओम बन गया। फिर तीसरे चौथे नवरात्रे पे भी गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए, उसमें ओमकार चिन्ह होता है ना, वो बन गया। उसका लख लख शुक्राना गुरु का। और आपको पता है, जब मेरे को डुगरी जाना था मेरे पास पैसे नहीं थे, डुगरी तो मैं नहीं गई, ठीक है। उससे थोड़े दिन पहले मैं रात को सोई पड़ी थी, मुझे काम आया कि रात को फ़ोन आया भैया का कि ऐसे ऐसे करके कल चलना है, इसकी पेमेंट साथ के साथ होगी। मैंने कहा ठीक है। आपको मानोगे वो काम थोड़ा रिस्की था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे को जाना भी था, मेरे को किराया भी भरना था। हालांकि मैं फ्रेंड के साथ में रहती हूँ, मुझे मना करते, लेकिन मैं अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, तो किराया भी भरना था। तो आप मानोगे मुझे उस दिन काम आया और मुझे 4 दिन का 10,000 रुपये मिलना था। तो गुरु जी से मैंने परमिशन लेके
और वो देखो रात के रात मुझे पैसे मिले, मेरे को 10,000 और 5,000 रुपये मैंने किराया करा, 5,000 मैंने अपने पैसे रखे करे। मैं अपने ऑफिस में जाते तो उसमें मैंने पेट्रोल जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो किए। उस चीज़ का शुक्राना गुरु का, आपने मेरे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना दिया। फिर गुरुजी ने मुझे कहा तेरी कितनी अरदास ज़रूर पूरी होगी। गुरुजी ने मुझे ये बोला कि तेरे अंकल का दिमाग में ठिकाने पे लगा रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे यही कहा कि अब तो तेरा और उसका रिश्ता मैं सही करने जा रहा हूँ। उसको मैंने ब्लेस कर दिया। आपका लख लख शुक्राना गुरु का, अगर आपने उसे ब्लेस कर दिया है तो उस चीज़ का भी शुक्राना। और मैंने गुरुजी संगत जी आपको ये बताया था ना कि मेरे को सत्संग की सेवा मिली, सेवा मुझे इतनी अच्छी मिली, आप मानोगे क्या नाम है, मेरे को ना दूसरी बार भी जो रिस्की वाला काम था ना वहाँ पे जाना था, तो गुरुजी ने वहाँ के लिए मुझे बिल्कुल मना कर दिया। मेरे को ना आ रहा था कि अब के बाद नहीं। मैंने कहा गुरुजी फिर मैं ऑफिस जाऊँ? गुरुजी कहते ना। मैंने कहा गुरुजी ना आप मुझे ऑफिस जाने दे रहे हो और ना ही यहाँ जाने दे रहे हो, मैं करूँ तो क्या करूँ? फिर एक तरह से मेरी ऑफिस की भी छुट्टी हो गई और मैं वहाँ पे भी नहीं गई। तो मैंने कहा फिर मेरे को जाना था, सत्संग का बुलावा आया मेरे को शादरा में एक आंटी के घर पे था सत्संग पे, वहाँ जाना, मैं अचानक से सत्संग पे गई और जैसे ही मैं उनके घर पे चढ़ी मेरे को गुलाबों की इतनी ज़्यादा खुशबू गुलाब की। तो मैं ऊपर गई, उनकी तीसरी मंजिल पर घर था और मेरे को घर में एंटर करते ही खुशबू आई। तो जैसे ही 2 सीढ़ी चढ़ी तो मैंने वहाँ पे आंटियों को बोला आंटी आपके तो घर में इतनी खुशबू आ रही है ना, तो नीचे ही सीढ़ियों पे इतनी खुशबू बहुत। तो उन्होंने कहा कि हमें किसी को भी नहीं है, हम भी और संगत आई हैं ऊपर, तो गुरुजी आपके साथ चल के ही आए हैं। उस चीज़ का शुक्राना गुरु का, आप मेरे साथ चल के आए थे उनके घर पे, उस चीज़ का अलग अलग शुक्राना गुरु को। फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे चाय की सेवा दी, मैंने सभी संगत के लिए चाय बनाई, उस चीज़ का शुक्राना गुरु का। फिर मेरे को चाय भोग लगाने की गुरुजी को सेवा दी, उस चीज़ का शुक्राना गुरु का। सत्संग में आपने मुझे इतनी प्यारी सेवा दी। फिर वहाँ पे गुरुजी के इतने साक्षात दर्शन हुए, गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए, बहुत ब्लेस किया सबको। फिर वहाँ पे मुझे छोले भटूरे बनाने की सेवा दी, उस चीज़ का लख लख शुक्राना गुरु का। आपने इतनी प्यारी सेवा मुझे दी और फूलों की सेवा दी मुझे। आपका अनंत शुक्राना गुरु का कि आपने वाकई में जो चीज़ बोलते वाकई में होती है। फिर गुरुजी ने मुझे ये कहा था कि तेरे को अगर मोर पंख दिखाए तो उसका मतलब कि मैं हूँ, और वाकई मैं मानोगे मुझे वहाँ पे जाके जैसे ही मैं सत्संग से गई तो एक दुकान पर मोर पंख थे इतने सारे वारती, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु का। और आप मानोगे गुरु सुंदर जी, मैं जब एक्टिवा पे जा रही थी ना तो मेरे को एक बटरफ्लाई मेरे फेस पे टच करके गई और इतनी प्यार से टच करके गई मेरे फेस पे। मैंने कहा वाह गुरु जी, आप अब मानोगे यकीन नहीं होता कि कोई ऐसा बटरफ्लाई भी फेस पे एक्टिवा चलाते टच करके जाती है। और आपने मुझे कहा था कि मैं तेरे को ब्लैक बटरफ्लाई में दर्शन दूँगा, तो उसका मतलब समझ है कि मुझे वाकई में मेरे आगे से एक बार ब्लैक बटरफ्लाई गई, तो उस चीज़ का शुक्राना गुरु का। एक बार ऑरेंज बटरफ्लाई की आपके मुझे दर्शन करवाते हो, आप इतने प्यारे प्यारे, उस चीज़ का शुक्राना गुरु का। आप सच में वाकई में बहुत प्यारे हो। गुरुजी अब मुझे कह रहे हैं कि अब तो सीधा तेरी शादी की तैयारी कर, अब तेरी सीधा शादी ही होनी है। मतलब कि मैंने कहा वाकई में गुरुजी आपको ही करना, मैं क्या शादी की तैयारी शुरू करूँ, आपको ही शादी की तैयारी करवानी है। गुरु हम तो कुछ नहीं है शादी की तैयारी करने वाले। गुरुजी कह रहे मुझे शुक्राना कर, तो शुक्राना क्यों नहीं करती है आंटी जी मेरा? गुरुजी बहुत डांट रहे, प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग जल्दी से शेयर करो। गुरुजी कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ तो जाग रही है और फ़ोन चलाने में बिज़ी है और कब से तेरे एक शुक्राना का अवॉइड कर रहा हूँ। और कहता है बेटा तो मेरे इतने मैसेज आते हैं तो नज़रअंदाज कर देती है, पता नहीं कौन सा मैसेज तेरी किस्मत को जगा दे। अब सुनते पहले शुक्राना कर, लेकिन मैं अब अमृत वेला सत्संग शुक्राना कर रही हूँ। हाँ गुरुजी ने मुझे कहा था कि मुझे एक सत्संग आया था इन आंटी का, उसमें कहा था कि एक ने मुझे बोला, मतलब पास्ट के लिए बोला। अब मैं फास्ट भी रख रही हूँ और मेरा जो फास्ट होगा वो चौथा सोमवार का फास्ट होगा। मेरे को गुरुजी ने 11 फास्ट कहे हैं, हालांकि कहीं कहते हैं कि गुरुजी मना करते हैं, लेकिन मैं फास्ट रख रही हूँ। और सुबह उठ के मेरे को गुरुजी जपजी साहिब का पाठ 3 बजे वो करवाते हैं, उस चीज़ का शुक्राना गुरु का। गुरुजी ने मुझे कहा था 11 दिन तक 11 बार मतलब कि शिव चालीसा पढ़, वो भी मैंने की है पूरी, उस चीज़ का शुक्राना गुरु का। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि जपजी साहिब का पाठ कर 40 बार, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु का। आप मुझे सब काम करवा रहे हो कि मैं सही काम कर पा रही हूँ, क्योंकि हम कब से सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते। हम शुक्राना सत्संग भी आपकी मर्ज़ी से कर पाते हैं।
तो आपका लख लख शुक्राना गुरुपा कि आप इतने प्यार से सब चीज़ें करवा रहे हो। गुरुजी कहते हैं कि जो चालाकी ज़्यादा देर तक ना मेरे से चलती नहीं है, तुसी चुप रहो, वो पछता रहा है ਹੁਣ सिर्फ उन ते वो पछता रहा है ने ਹੁਣ भी सिर्फ अपने अहंकार करके गलती नहीं मन रहा, तेरे नाल सुलह करने लिए कोशिश कर रहे हैं, तेरे नाल तेरा ईश्वर है, घबराना नहीं। उस चीज़ का शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारा आप मैसेज देते हो। गुरु जी कहते तैनू किस तरह हारन देवेगा, तू हाथ किसी इंसान दा नहीं बल्कि गुरु महाराज जी दा थामा है। तैनू करन के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तेरी लीला ते हुन कुछ वदा होएगा, वेख ती जा, शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सारे मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ गुरु जी के, जो भी गुरु जी बोलते हैं। और गुरु जी ने मुझे भी ये भी बोला बड़े मंदिर में सेवादारों तक का ये संदेश पहुँचा दे कि शिव के बिना उनकी मूर्ति, शिव की मूर्ति के साथ शक्ति की स्थापित किया जाए, क्योंकि शिव की शक्ति के बिना वह अधूरा है। इतना प्यारा संदेश देने के लिए मैंने सेवादारों को भी ये मैसेज पहुँचा दिया गुरुपा आपका। अब देखते हैं कि क्या नाम वो करते हैं या नहीं। गुरु जी कहते हैं मैंने तेरी जोड़ी बनाई है, झगड़े तो खुद बनाती है, चल त्योहार की तैयारी कर, तेरे रिश्ते नो मैं ब्लेस कर देता। अनंत शुक्राना गुरुपा। और गुरु जी कहते हैं करवा चौथ पे अपने पति के साथ ब्लेसिंग शेयर ज़रूर करिए, और कुंवारी लड़कियां हैं जिससे वो प्यार करती हैं उनके साथ शेयर करना, तुम्हारी विवाह जल्दी उसके साथ होगा, जल्दी हो जाएगा, मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। गुरु जी इस करवा चौथ पे आपने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया और बहुत अच्छे से दर्शन करवाए, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुपा। आप वाकई में बहुत प्यारे हो, जो हमारी इतनी अच्छे से आप सुनते हो। गुरु जी ने मेरे को एक मैसेज और दिया, कुड़िए वो तेरे बिना नहीं रह पाएगा, चिंता मत कर, वो तेरे बिना नहीं रह सकता, लड़ाई करके किसी भी एक ने तो मनाना ही होगा, चलते हम किसी से छोटे नहीं हो जाते, किसी से माफ़ी मांगने पर हमारा रिश्ता बच जाता है, क्योंकि लड़ाई आगे ना बढ़े, किसी और की वजह से अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहिए, अपने प्यो की बात को टालना नहीं चाहिए, जल्दी ही तुम दोनों के बीच में सब ठीक करूँगा, कल्याण कितना ऐश कर, शुक्राना कर। गुरु जी आपने कहा था उसे सुला कर, मैंने सुलह भी करी, सब कुछ किया, अब वो नहीं मान रहा, उसने हर जगह से मुझे ब्लॉक किया है। आपको ही सुलह करवाना है, आपको ही सब चीज़ें करवानी है, हम तो कुछ नहीं है करने वाले गुरुपा। गुरु जी कहते हैं बेटी माँ पार्वती का ध्यान कर, क्योंकि उन्होंने हर जन्म में शिव को ही पाया, अपने अंकल को पाने के लिए माता पार्वती को हर जगह माता पार्वती का ही पूजा कर, तेरी पूजा सफल होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ गुरु जी, मैं तो शिव को भी माँ पार्वती से भी अरदास करती हूँ जब पूजा करती हूँ तो। और गुरु जी कहते उदास ना रहा कर हमेशा, क्योंकि लोका दी गल्ला को हर्ट होता है, मैनू पता है तू मेहनत कर रही है पर रिजल्ट नहीं तैनू मिल रहा, विश्वास रख, तेरा काम सब तो बढ़िया बने रहा है, शुक्राना कर। हाँ जी गुरुपा, हम तो शुक्राना कर ही रहे हैं गुरुपा, बस हमारे सत्संग आप ही शेयर करवाते जब करते हो तो। गुरु जी कहते हैं मेरी बेटी तेरी इच्छा पूरी होने जा रही है, तेरे को एक वेल फर्निश घर बहुत जल्दी गुड़गांव में मिलने जा रहा, तो कितनी लकी है कि उस घर में मेरा सब रूप तुझे मिलेगा, जा मौज कर। अनंत शुक्राना गुरुपा। मेरे जो अंकल जी हैं उन्होंने वाकई में गुड़गांव में अपना फ्लैट लिया है, और मुझे पता है गुरुजी मुझे वही घर ब्लेस करेंगे। और गुरुजी ये भी कह रहे हैं प्यार मिलेगा तुझे एक ऐसे इंसान से जो तुझे अभी पसंद नहीं है। गुरुजी पता नहीं मुझे आप ये मैसेज किसके लिए दे रहे हो, अंकल जी तो मुझे पसंद है, लेकिन अभी क्या है क्या नहीं वो आप ही पूरा करोगे, रिश्ता भी आप नहीं करना है। और गुरुजी बार बार मुझे अभी यही चीज़ बोल रहे हैं, उदास रहना छोड़ दे, जो तेरा हकदा है वो तेरे पास खुद चल के आएगा। और गुरुजी ये भी कह रहे हैं तेरा काम जल्दी ही पूरा करने वाला हूँ, आज से लेकर अगले एक हफ्ते तक मैं ब्लेस्ड नंबर हर रोज़ तेरे को दिखेंगे, जिस भी काम में तू हाथ डालेगी बरकत पा दूँगा। बहुत शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे एक चीज़ और बोली थी गुरुजी, हाँ गुरुजी पहले तो एक चीज़ का और शुक्राना कि आपने मुझे इतना बिजी कर दिया कि मेरी जॉब इतनी लंबी है कि 10 से लेकर 7 तक मेरी शिफ्ट है, और मैं शाम को आते सो जाती हूँ, मेरे को इतना बिजी करने के लिए आपका लंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरु जी ने मुझे भी ये भी कहा तो मेरी प्यारी बेटी है, जो लोग तेरी इज्जत नहीं करते वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, अब वो तेरे पास कुछ चल के आएंगे, तेरे आगे पीछे लाइन में खड़े होंगे, मैं तेरी किस्मत बदल दूँगा। बेटी आज सोने से पहले संध्या वेला में शुक्राना कर देना, कल से तेरी हर समस्याएं पूरी होने लगेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु भी, जय अनंतम शुक्राना गुरुपा।
इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए। गुरुजी कह रहे हैं पुत्र पहले भी कहा था, अब फिर से दोहरा रहा हूँ, पैसे की दिक्कत के कारण जो तेरे काम रुके हैं वो पूरे होने वाले हैं। तेरी लॉटरी लगने वाली है पुत्र। इस लॉटरी का क्या नंबर है, शुक्राना तय ज़रूरतमंद जरूर को भेज। मैंने सबको भेजा गुरुपाल। गुरुजी ने मुझे ये कहा था कि 11 दिन बाद मैं तेरे को किसी एक रूप में दर्शन दूंगा, पहचान लियो, तेरे को मैं कुछ दे के जाऊँगा, उसको संभाल के रखिए। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपाल। जब मैं उस चीज़ का वेट करूँ जब आप मुझे दर्शन दोगे और कुछ दे के जाओगे। देखते हैं कि वो कब चीज़ पूरी होगी। गुरुजी कहते हैं दिल से शुक्राना कर, तेरी हर एक चीज़ पूरी होगी। आंटी जी प्लीज़ 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 मेरे सत्संग शुरू कर दो। और गुरुजी कहते हैं जिन लोगों को अपना समझने की तू गलती कर रही है पुत्र, बड़े बाद में पछताना ना पड़े, ये लोग तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं, तेरे साथ छल करेंगे। आगे कर दिया है तुझे, समझदारी से काम ले, मंत्र जाप करती रहे, सब तेरी आंखों के सामने इस आने वाले हफ्ते तक आ जाएगा। अब शुक्राने की सेवा बीच में मत छोड़, अपनी जैसी संगत को बेच। हाँ गुरुजी मेरे को पता है, आप बिल्कुल सही कह रहे, जो भी आप बोलते हैं बिल्कुल पापा, आप बिल्कुल सही बोलते हैं, आप मेरे पापा हो, मैं आपको पापा ही मानती हूँ। बस पापा अब हम अपने घर में जल्दी बस आपसे यही अरदास है कि हम अपने घर में जल्दी से जल्दी यहाँ से शिफ्ट होएं। अब बस आप मुझे जब इस घर में भेजोगे तो मैं वही चाहती कि आप अपनी लड़की के हाथ पे लेकर के भेजो। बस आपको यही करना। गुरुजी कह रहे हैं बस अब जल्दी से शादी की तैयारी कर ले, तेरा रिश्ता पक्का होने वाला है। लव मैरिज होनी है, जिससे तू चाहती है उसी से होगी। हाँ गुरुपाल, आपको ही अंकल को मनाना है, उसी से मैं चाहती हूँ, आपको ही सब कुछ करना है। आपने ये भी कहा कि तेरे अंकल का दिमाग ठिकाने पे लगा दिया है। उस चीज़ का शुक्राना गुरुपाल, बस उसी चीज़ का वेट कर रही हूँ मैं। अब मैं इस सत्संग को विराम करती हूँ और मैंने इस सत्संग की तैयारी करती हूँ। और सत्संग करते हैं मुझे भूल चुका हूँ, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दसाएं, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दसाएं। इस वक्त मैं पूरी नींद में हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही क्या नहीं। गुरु जी जो बुलवा रहे हैं मैं वही कर रही हूँ। और बस आपसे यही अरदास है पापा कि जिसकी जो हो अरदास है वो पूरी करना। आपको आपके भरोसे भी बैठे, मैंने तो आपको एक एक चीज़ सरेंडर किया, आपकी परमिशन मैं सब कुछ करती हूँ। कहीं आना है, जाना है, कुछ भी करना है, आपको पता है मैं आपसे परमिशन मांगती हूँ। अगर आपका ना आता तो मैं उस चीज़ को नहीं करती। आपको पता है जो मैं काम कर रही थी ना, जो रिस्क वाला, तो गुरुजी ने मुझे दूसरी बार उस काम के लिए मना कर दिया। आप मानो कि मैं जिद करके फिर भी चली गई पैसों के लालच में कि हाँ मैं भाई पैसे आ जाएंगे थोड़े मेरे हाथ में, थोड़ा हाथ और सही हो जाएगा। आप मानोगे मैं आगरा तक पहुंची, आगरा से पहले ही मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो गई, टायर। गुरुजी ने आगे जाने नहीं दिया। मैंने वहीं से क्या करा, कैब बुक की और वापस आई। और वो कैब वाला कहता, रात के 3:30 बज रहे थे, कैब वाला कहता कि मैडम मेरे साथ मेरी फैमिली है, अगर आपको एतराज़ ना आप चलोगे, तब बताओ 2000 ले रहा था कैब के। तो मैंने कहा फिर मैं तो 1000 रुपये में जाऊँगी, अगर आपकी फैमिली भी साथ में। तो कहता हाँ आप 1000 रुपये दे दो, राइड कैंसिल कर दो। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी ने मुझे कम पैसों में मेरे घर तक पहुँचाया। आगे गुरुजी की परमिशन नहीं थी जाने के लिए। तो मैंने कहा गुरुजी कैसे लोग देते हैं, अगर मैं गुरुजी से पर्ची बनाती हूँ, अगर गुरुजी का हाँ आता तो हाँ, अगर गुरुजी का अपना आता तो मैं कहा गुरुजी आज के बाद बिना परमिशन के आपके कहीं नहीं जाऊँगी। अगर ये काम मेरे लिए सही नहीं है, उस वक्त आपने मेरी हेल्प की, हाँ किया, तो मैंने आपने परमिशन दे दी तो कर ली। अब आप मुझे ना कर रहे तो मैं नहीं करूँगी। अब आपको मैंने पूरा सरेंडर किया गुरुपाल। आपका अपना एक कदम मैं आपके उससे चलती हूँ। आप इसे आंटी जी प्लीज़ मेरा इस सत्संग ये वो कर देना, शेयर कर देना। और आपकी भी जो भी अरदास हो, आपका भी शुक्राना वो भी पूरी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।